थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। इन वचनों में पवित्र बाइबल में से गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन पर मनन करने के द्वारा आप अपने जीवन में बड़ी टेस्टमनी को हासिल करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को भी हमारे साथ करें। आज का पवित्र वचन, सर्वोत्तम प्राप्त करना। पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 8 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था कि पवित्र स्थान में एक टुकड़े से बने हुए 7 दीवट रखना, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता है तो वह नहीं जानता कि प्रार्थना में क्या बोलता है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं जो कि आपको पापों की क्षमा के साथ प्राप्त होता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से पापों की क्षमा को मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं, आप पाप छोड़ते हैं और अपने जीवन में एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसके वचन को मानना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है। तो आप प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य जब भी प्रार्थना करेगा तो वह बक के अलावा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वह बहुत बोलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक ना करो, पर पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा वह तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, और अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप नहीं पा सकते जो आप परमेश्वर से मांगते हैं। आप संसार की आशीषें पा सकते हैं, लेकिन अगर वह परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वह अस्थायी है, थोड़ी देर के लिए है। वचन कहता है जो सुख यहोवा देता है उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता। अगर वह आपको पैसा देगा तो आपको भोगने की शक्ति भी देगा, या अगर वह आपको शरीर देगा तो पैसा भी देगा, या अगर वह पैसा देगा तो आपको बीमारियां नहीं देगा कि आप उसका आनंद बना सकें। और अगर ऊपर से यानी परमेश्वर से कोई आशीष चाहिए तब आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अगर आपको प्रार्थना करना सीखना है तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। मेरे प्रियो, आप कई बार प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको रोना आता है या आपका दिल करता है आनंद से आराधना करो, और ये सब पवित्र आत्मा के कार्य हैं। इसीलिए जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर की ओर से सर्वोत्तम आशीष को प्राप्त करेंगे, और वह आशीष आपके लिए स्थायी होगी और आपके वंशों तक बनी रहेगी। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं आपकी आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करके वो प्राप्त कर सकूं जो आपकी ओर से है, जो सर्वोत्तम है और जो स्थायी है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा
परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।